हमको जानना है सिकंदर और राजा पुरु में हुए युद्ध की कहानी के बारे में। ठीक। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का। यूनान एक देश है, ठीक है। और यूनान में एक राज्य था, उसका नाम था मैसिडोनिया, ठीक है। तो सिकंदर, ये मान लेते हैं कि ये सिकंदर है, ये यूनान का मैसिडोनिया राज्य का था, ठीक। यूनान देश में मैसिडोनिया राज्य का था। सिकंदर और भारतीय राजा पुरु के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। उसी की कहानी के बारे में हमको जानना है। भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसी के आसपास, ठीक, ये यहाँ क्या था? यहाँ पर तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन काल में। तो तक्षशिला में एक राजा था। क्या था? एक राजा। उस राजा का नाम था आम्भी। क्या नाम था? आम्भी ये राजा है। इसने क्या किया? इस आम्भी ने सिकंदर को बुला लिया, ठीक। किस लिए? भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक। किसने बुलाया? आम्भी ने। किसको बुलाया? सिकंदर को बुलाया। एक राजा थे पुरु। कौन से राजा? पुरु। ये रा पर छुटाऊ की मात्रा लगी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। रा पे जो छुटाऊ की मात्रा होती है उसमें हम पूरा गोल नहीं करते हैं। तो ये राजा पुरु थे। इनका जो राज्य था, 2 नदियाँ थीं। कौन सी नदियाँ? 2 नदी। मान लेते हैं कि एक ये नदी और एक ये नदी। इन नदियों के नाम है झेलम और रावी। क्या नाम है? झेलम और रावी। झेलम और रावी। झेलम को वितस्ता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। तो बस इन्हीं 2 नदियों के बीच में राज्य था। किसका? राजा पुरु का। समझ में आ गया? किसका राज्य था? राजा पुरु का राज्य था। अब पुरु ने क्या किया? पुरु ने सुना, क्या सुना? कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और सिकंदर को जो बुलाने वाला है वो कौन है? आम्भी है। फिर क्या किया पुरु ने? पुरु ने अपनी सेना तैयार कर ली। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। ठीक। अब क्या हुआ कि सिकंदर और पुरु के बीच, सिकंदर ये मान लेते हैं और ये हैं पुरु, ठीक है। ये हैं सिकंदर और ये हैं राजा पुरु। इनके बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है। और पुरु ने प्रण कर लिया था कि मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। जबकि सिकंदर क्या था? विश्व को जीतने के लिए निकला था, ठीक है। तो पुरु ने क्या कहा कि मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का या अपने राज्य का एक भी छोटा से छोटा टुकड़ा जीतने के लिए नहीं दूंगा। सिकंदर और पुरु के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना, ये सेना मान लेते हैं हम पुरु की, ठीक है। पुरु की सेना ने क्या किया? बहुत ही बहादुरी के साथ, वीरता पूर्वक लड़ाई शुरू कर दिया। किसके साथ? सिकंदर की सेना के साथ। लेकिन क्या हुआ कि जो सिकंदर की सेना थी
सिकंदर की सेना ने, ध्यान दीजिए, राजा पुरु की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। और पुरु की सेना में हाथी थे। क्या थे? हाथी। हाथी थे। हाथी घायल हो गए। और जब हाथी घायल हो गए, बस हाथियों में क्या हुआ, भगदड़ मच गई और पुरु की सेना भी कहीं ना कहीं घायल हो चुकी थी। लेकिन बहुत ही वीरता पूर्वक मुकाबला किया। किसने? राजा पुरु ने। और पुरु भी घायल हो गए। कौन? राजा पुरु। ये भी घायल हो गए। जब ये घायल हो गए तब क्या हुआ, इनको बंदी बना करके सिकंदर के सामने पेश किया गया। पुरु को क्या किया गया? सिकंदर के सैनिकों ने बंदी बना लिया और फिर सिकंदर के सामने पेश किया। ठीक। अब जब पुरु सिकंदर के सामने पहुँचे तो सिकंदर ने सवाल किया कि पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो ये जो घायल पुरु थे, इन्होंने एक जवाब दिया कि वैसा ही। कैसा? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा के साथ करता है। क्या करता है? व्यवहार। ठीक है। ये किसका जवाब था? राजा पुरु का जवाब था। ठीक। ये हम पुरु लिख रहे हैं। पुरु के जवाब से इतना प्रभावित हुआ सिकंदर कि सिकंदर ने कहा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? फिर सिकंदर बोलता है और पुरु के बीच में वार्तालाप होता है। कैसा वार्तालाप? क्योंकि पुरु ऐसा बोल देते हैं, जब सिकंदर पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरु ऐसा बोलते हैं कि जैसा एक राजा के साथ दूसरा राजा व्यवहार करता है, वैसा ही आप हमारे साथ व्यवहार करें। ऐसा उत्तर सुन करके सिकंदर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और फिर कहता है कि तुम मित्र बनोगे। और फिर ऐसा कहने के बाद क्या होता है कि पुरु को सिकंदर पूरा का पूरा राज्य वापस कर देता है। और फिर सिकंदर और पुरु में क्या होता है? सिकंदर और पुरु में मित्रता हो जाती है। ठीक है। और इस तरीके से सिकंदर पुरु के बीच जो युद्ध की कहानी है समाप्त हो जाती है। उस समय भारत में नंद वंश के अंतिम शासक, जिन्हें धननंद कहा जाता है, उनका शासन हुआ करता है। और उनके बाद आ जाता है मौर्य वंश का शासन। ठीक। और फिर सिकंदर वहीं से वापस चला जाता है, भारत में आक्रमण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सुनता है या जानता है कि नंद वंश के जो शासक हैं धननंद, उनकी सेना बहुत ही बड़ी है, उनकी सेना से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो सिकंदर के सैनिक होते हैं, चूँकि सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए निकलता है, तो सिकंदर के सैनिक लड़ते 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 थक जाते हैं और वे युद्ध करने से बचने लगते हैं। और फिर सिकंदर वापस चला जाता है, भारत पर उसका आक्रमण नहीं होता है। ठीक। ये छोटी सी कहानी किसके बीच? सिकंदर और राजा पुरु के बीच। ध्यान दीजिए। अब इसमें से सवाल बनेगा भाई कि सिकंदर कहाँ का, किस देश का रहने वाला था? तो एक सवाल हो जाएगा यूनान का। ठीक है, इसका उत्तर। अब यूनान के किस राज्य का? मैसिडोनिया राज्य का। तक्षशिला कहाँ है? भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में है। तक्षशिला क्या था? प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जैसे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है। और वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। ठीक। अब अगला सवाल बनता है कि किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा या बोला या आमंत्रित किया सिकंदर को? तो तक्षशिला का राजा आम्भी। कौन राजा? आम्भी। आम्भी ने
भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर को कहा। एक तरफ से एक हिसाब से देखा जाए तो हम भी क्या है यहाँ गद्दार है, ठीक है। क्यों? कोई भला अपने देश पर आक्रमण करने के लिए किसी दूसरे को बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। फिर क्या होता है, युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पुरु के बीच। अंत में जीता कौन? जीतता सिकंदर है, लेकिन अंतिम जीत मानी जाती है किसकी? पुरु की। कैसे? क्योंकि पुरु ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। किसको? सिकंदर को। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अगला सवाल बनता है कि पुरु का राज्य किन दो नदियों के बीच में था? तो झेलम और रावी। झेलम और रावी। झेलम का दूसरा नाम क्या है? वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। तो ये कुछ सवाल बनते हैं एक छोटी सी कहानी में, इसको आपको करना है।